नहीं, ये अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 5 अगस्त को इसका शुभारंभ किया था और उन्होंने इस अभियान को लेकर के कहा था कि हमें हर दिवस के अवसर के ऊपर और इस सावन के महीने में, बरसात के महीने में, एक पेड़ माँ के नाम अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर के ऊपर, अपने माता पिता के जन्मदिन के अवसर के ऊपर, अपने गुरुओं के दिवसों के अवसर के ऊपर, या परिवार में कोई और अन्य खुशी का फंक्शन होता है, उस अवसर के ऊपर हमने एक पेड़ उनकी याद में लगाना चाहिए और उसकी परवरिश भी करनी चाहिए। जो ये वातावरण प्रदूषित हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, हमारे ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, हम देख रहे हैं गर्मी इतना टेम्परेचर हो गया, उससे एक ही बात से निजात मिल सकती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर पौधे लगाएं और जब तक वो पौधा आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक उसका संरक्षण करना चाहिए, उसकी देख रेख करनी चाहिए। और उसको लेकर के हमने हरियाणा में लगभग 1,60,00,000 पौधों लगाने का वो टारगेट रखा। लगभग हमें 1 करोड़ से करीब पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। हमने करनाल में इसका शुभारंभ किया था। करनाल में 20,000 लोगों के साथ एक समय के अंदर हमने पौधारोपण किया था। उसके बाद मैं सिरसा के अंदर, वहाँ भी 20,000 पौधे एक समय के अंदर लगाए थे। और आज यहाँ निरंकारी मिशन के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान के अंदर जुड़ते हुए 25,000 लोगों ने एक समय के अंदर ये पौधे लगाए हैं। ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात है। लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर हम ये पौधे लगा रहे हैं और उनके संरक्षण के लिए भी हमने वन मित्र लगाए हैं। वन मित्र स्वयं भी अगर पौधा लगाएगा, उसका संरक्षण करेगा तो उसको 20 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से हम देंगे। कोई अगर एनजीओ, कोई धार्मिक संस्था या कोई सामाजिक संस्था या कोई परिवार का व्यक्ति कोई पौधा लगाएगा और वो संरक्षण करने के लिए वन मित्र को देगा, तो हम वन मित्र को उसके भी 10 रुपये देंगे उसकी सुरक्षा के लिए। लगातार हम इस दिशा के अंदर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में ये निरंकारी मिशन के द्वारा जो भव्य कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि आज पूरे दिन से बरसात हो रही है, उस बरसात के अंदर भी मुझे खुशी है कि 20,000 लोगों ने एक समय के अंदर ये पौधे लगाए हैं। क्योंकि ज़्यादा बरसात के कारण हम उसकी ठीक तरीके से फोटोग्राफी नहीं कर पाए, परंतु सभी ने एक एक पौधा यहाँ पर लगाया। मैं इस अभियान के साथ जो जुड़े हैं और मिशन जुड़ा है उनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। भूपेंद्र हुड्डा आज पानीपत में थे, उन्होंने जो है बीजेपी को लेकर बयान दिया है कि गुंडों की सरकार है और बहुत ही जल्दी ये समाप्त होने जा रही है। देखिए, गुंडा कौन है ये तो उनको ही मालूम है, पूछना चाहिए कि उनकी सरकार के अंदर किस प्रकार से मिर्चपुर का कांड हुआ है, किस प्रकार से गोहाना कांड हुआ है, किस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं और किस प्रकार से वो देश की जनता को प्रताड़ित किया है। FIR दर्ज नहीं होती थी भूपेंद्र हुड्डा के शासन के अंदर। इस प्रकार का शासन तंत्र था, लोग भय के अंदर रहते थे और लोगों को वोट लेने के बाद जनता को, प्रदेश को विकास से वंचित रखना और उनको लाइन में खड़ा करना, उनको प्रताड़ित करना, इस प्रकार का शासन तंत्र रहा है। लोग भूले नहीं हैं आज इनके समय के अंदर क्या क्या होता था, किस प्रकार का शासन तंत्र था, भूले नहीं हैं लोग। इनको सबक सिखाने वाले हैं अभी जब ये चुनाव होंगे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फनागढ़ को जो राजनीति की उस पर क्या कहना है? देखिए, ये झूठ बोलते हैं और ऐसा कोई भी ये विषय नहीं छोड़ते जिसके अंदर ये राजनीति ना करते हैं। ये हर विषय के अंदर राजनीति ढूंढते हैं। विनेश फोगाट हमारी खिलाड़ी है और हमें नाज है अपनी बेटी के ऊपर। हरियाणा की वो बेटी है जिसने पूरे दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। और हमने कहा है, मैंने तो तुरंत ट्वीट करके कहा है कि हम उसके साथ हैं, परंतु ये राजनीति कर रहे हैं। कहा मैं राज्यसभा में ले जाऊंगा। भाई, पहले भी गोल्ड मेडल आए हैं, जब तक सत्ता के अंदर था, मुख्यमंत्री बनाया बैठा था, तेरी आंख तब क्यों नहीं खुली? आज क्यों खुल रही है तेरी आंख?
इस प्रकार की बातें बोल करके राजनीति स्टंटबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब ये आने वाले समय में सब समझ रहे हैं, इनको सबक सिखाना। सर पूरे हरियाणा में जो है आप लगातार दौरा कर रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन जो है वो सर के ऊपर है, क्या कुछ लगता है जो घोषणाएं हो रही हैं उसको लेकर क्या? देखिए, जो भी घोषणाएं हैं वो जन के हित के अंदर हैं और हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हमने युवाओं को पक्का सुरक्षित करने का काम किया है, युवाओं को पहले हमने एक्ट बनाया है, एक्ट बना करके कैबिनेट के अंदर उसको ले करके आए हैं ताकि उसके ऊपर किंतु परंतु ना हो कोई भी। इनके समय के अंदर तो एक खाली पर्ची के ऊपर लिख के दे देते थे, फिर कोर्ट में चले जाते थे, कोर्ट में जाकर उनको बाहर कर देते थे। ये ऐसा तंत्र था, कईयों से पैसा ले लेते थे, पैसा लेकर के उसको पक्का कर देते थे। भ्रष्टाचार था। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी बीच में किसी ने अड़चन डाली थी, उसमें आप बड़े ना इमोशनल टाइप से हो गए, आपने सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी, उस पर क्या? नहीं, देखिए, मैं उसको ये कहा, मैं 24 घंटे सुनता हूँ, आप देख भी रहे हैं। मैंने कहा है कि मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, पहला कोई ऐसा व्यक्ति है जो रात के 12-1 बजे 2 बजे भी लोगों की बात को सुनता है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, मैंने कहा है कि मैं 24 घंटे बात सुनता हूँ। फिर इस प्रकार की अगर बात कर रहा है कोई, अगर उसकी टेक्निकल कोई दिक्कत है पर्सनल, वो टेक्निकल अगर कोई दिक्कत है उसी ने दूर करनी पड़ेगी, और मैं तो दूर नहीं कर सकता उसको, या मैं कानून से बाहर भी नहीं जा सकता। थैंक यू सर। मैं कानून के तीसरी बार कितने आश्वस्त है सर सरकार के लिए? तीसरी बार देखिए, बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि मोदी जी ने तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के रूप में शपथ ली है, और उनके नेतृत्व के अंदर ही हरियाणा और विकास की ऊंचाइयों को छुएगा, और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। चाहे हमने पहली बार हरियाणा के अंदर किसानों की पूरी 100% फसल MSP पर खरीदने का निर्णय किया है। भूपेंद्र हुड्डा तो उसके चेयरमैन थे जो ये बात बोल रहा है। आपको भी मालूम है, देखिए आप जागरूक पत्रकार हैं, आप लोगों को इस बात के बारे में मालूम है, आपको पूछना भी चाहिए उसको। हमने आकर के 14 अन्य फसलें MSP पर खरीदी, अब हमने घोषणा की है कि हम 100% फसलें MSP पर किसान की खरीदेंगे। स्वामीनाथन ने कहा कि किसान की आय बढ़नी चाहिए, उस कमेटी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरमैन, और रिपोर्ट भी आ गई, डस्टबिन में डाल दी। कहते भाई तय झूठ बोल रहा था या कोई और बोल रहा था तेरे अंदर, पूछ लेना चाहिए उसने। कभी उसके अंदर सोनिया गांधी झूठ बोल रही हो भी अब नहीं लागू करनी, ये कार्रवाई नहीं होगी इन्हें लागू, इसने अब बढ़ा कर और डस्टबिन में डाल दी। इसमें दम नहीं था, ये बात नहीं कर सकता था आगे, ऐसी। ठीक है।